हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे मुस्लिम विवाह की प्रकृति की, नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज, मुस्लिम विवाह की प्रकृति। तो मुस्लिम विवाह की प्रकृति पर बात करने से पहले हम जानने की कोशिश करेंगे विवाह का अर्थ, कि विवाह होता क्या है, विवाह कहते किसे हैं, विवाह का अर्थ क्या है। तो जब हम विवाह के अर्थ को डिस्कस करेंगे तो यहां पर हम दो तरह से देखेंगे, एक तो शाब्दिक अर्थ और दूसरा विधिक अर्थ। तो जहां तक मैं बात करूं विवाह के शाब्दिक अर्थ की, तो विवाह का शाब्दिक अर्थ होता है एक दूसरे को बांध देना। विवाह का शाब्दिक अर्थ होता है एक दूसरे को बांध देना। लेकिन हम बात करेंगे विवाह के विधिक अर्थ की। तो विवाह का विधिक अर्थ होता है वर वधु द्वारा, यानी कि दूल्हा और दुल्हन द्वारा एक दूसरे को विधि पूर्वक पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेना। तो विवाह का विधिक अर्थ होता है कि वर वधु द्वारा, यानी कि दूल्हा और दुल्हन के द्वारा एक दूसरे को विधि पूर्वक मतलब कानूनी तरीके से, जिसको लॉ जो है परमिट करता हो, विधि पूर्वक पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेना एक दूसरे को। अब हम बात करेंगे मुस्लिम विवाह की प्रकृति की। तो मुस्लिम विवाह की प्रकृति से हमारा तात्पर्य यह है कि यह जानना कि मुस्लिम विवाह एक संस्कार है या मुस्लिम विवाह जो है एक संविदा है। जहां तक मैं बात करूं मुस्लिम विवाह की, तो मुस्लिम विवाह एक संस्कार नहीं है। मुस्लिम विवाह एक संस्कार नहीं है। क्यों नहीं है? कि एक संस्कारात्मक विवाह के जितने भी आवश्यक तत्व हैं या संस्कारात्मक विवाह में जो भी विशेषताएं होती हैं, वो विशेषताएं मुस्लिम विवाह में नहीं पाई जाती हैं। इसलिए मुस्लिम विवाह जो है संस्कार नहीं है। अब हम बात करें तो क्या मुस्लिम विवाह जब संस्कार नहीं है तो मुस्लिम विवाह एक संविदा है? तो यहां पर हम दो तरीके से देखेंगे। अगर जो हम मुस्लिम विवाह के बाह्य स्वरूप को देखें, अगर जब बाहरी रूप को देखें, तो हमें मुस्लिम विवाह जो है एक संविदा नजर आएगा। क्यों संविदा नजर आएगा? क्योंकि जैसे आप देखोगे संविदा के अंदर जो है प्रस्ताव होता है, स्वीकृति होती है, वचन होता है, प्रतिफल होता है, विधिपूर्ण उद्देश्य होता है। आ रही बात समझे? ये सारी चीजें जो है मुस्लिम विवाह में भी पाई जाएंगी। तो मुस्लिम विवाह का बाह्य स्वरूप जो है वो क्या है? संविदा नजर आएगा। लेकिन अगर जो हम इसके आंतरिक स्वरूप की बात करें, तो आंतरिक स्वरूप को जब हम देखेंगे तो इसका आंतरिक स्वरूप जो है सामाजिक भी है। सामाजिक कैसे है? विवाह जैसी संस्था जो है मुस्लिम्स में अस्तित्व में नहीं थी, तो महिलाओं की क्या दशा थी। और जब से विवाह जैसी संस्था अस्तित्व में आई तो कितना सामाजिक सुधार हुआ। और दूसरी चीज जो है, इसका जो आंतरिक स्वरूप है वो धार्मिक भी है। और मुस्लिम विवाह का आंतरिक स्वरूप कैसे सामाजिक है, कैसे धार्मिक है, यह संस्कार क्यों नहीं है, इसका बाह्य स्वरूप संविदात्मक क्यों है, यह पूर्ण रूप से संविदा क्यों नहीं है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।